हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में निफ्टी को एनालाइज करेंगे मंडे 19th ऑफ जैन के लिए। जो भी आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सेम चार्ट आपने लास्ट वीक पे देखा था। इस चार्ट को हमने कुछ लेवल से मार्क किया हुआ है। ये जो आप कुछ कलर्ड वाले रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये टाइम करेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप एबीसी पैटर्न देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये एलिट वेव पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर हमने कुछ सपोर्ट लेवल भी बनाए थे। अगर आपको टाइम करेक्शन नहीं पता, पहले तो मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, टाइम करेक्शन का मतलब होता है जब भी कोई इंडेक्स, कोई मार्केट एक छोटे से जोन में ट्रेड करती है, उस जोन में क्या होता है, बार बार वो मार्केट इंडेक्स स्टॉक बार बार जो है ड्रॉप तो दिखाता है, लेकिन कोई भी ड्रॉप बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि जूम करके उस लेवल को ब्रेक करता हुआ चला जाए। और हर बार क्या करता है, उस लेवल से वापस से बाउंस बैक करता है और लगभग थोड़ा बहुत सेम हाई बनाता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहां पर इसने हाई बनाया पहले वाला ये, उसके बाद थोड़ा सा लो हाई बनाया, उसके बाद थोड़ा सा लो हाई, फिर उसके बाद फिर से बड़ा हाई, तो ये चलता है। लेकिन जो हमारे लोज होते हैं वो ज्यादा शार्प नहीं होते। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, कई बार इंडेक्स स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहता है ओवरबॉट होने की वजह से। तो ये टाइम करेक्शन क्या करता है, उस ड्यूरेशन में मार्केट अपने आप को सेटल करती है। और जब इन्वेस्टर रेडी नहीं होते तो वेट करते हैं ब्रेकआउट का, या फिर वो वेट एंड वॉच मोड में अपने आप को रखते हैं कि जब ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है, रिटेल ट्रेडर। वो जितना लॉस करते हैं वो इसी ड्यूरेशन में करते हैं। देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट सबको प्रॉफिट देती है, लेकिन जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो समझ जाइएगा कि अब अपना हाथ रोकने का टाइम आ गया है और अब मेजर हमारे पास में लॉसेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो जितने कम ट्रेड लेंगे, जितने सोच समझ के ट्रेड लेंगे, या तो फिर आप बाय ऑन डिप कीजिए, सेल ऑन राइज कीजिए, वहां पर आपको फायदा होगा। अगर टाइम करेक्शन की बात करें तो हर बार बाय ऑन डिप बहुत बढ़िया बनता है, और ऊपर अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो यही चल रहा था। लास्ट वीक एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया था, और वो था क्रैश को लेकर कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, मार्केट 18,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा। हमने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट पार्ट है और टाइम करेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अभी कोई मेजर जो है फॉल मार्केट में नहीं आने वाला है। और देखिए, अगर आप यहां चेक करेंगे तो कोई मार्केट ने बड़ी मूव नहीं दिखाया, उसी जोन में थोड़ा सा और शिफ्ट हो गया। वही जो टाइम करेक्शन, हाँ डेफिनेटली एक नया लो बनाया था, लेकिन उस करेक्शन को मार्केट ने आगे नहीं बढ़ाया, वहीं का वहीं रुका हुआ है। और उसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया था कि यार देखो, जब तक मार्केट हमारा 25, 400, 300 तक है तब तक परेशान होने की भी बात नहीं है। ये एक नॉर्मल करेक्शन का पार्ट है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट का पार्ट है। मार्केट राइज करेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो इससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी किसी भी फॉर्म में निफ्टी या कोई भी इंडेक्स ऐसा कोई इंडिकेशन दे भी नहीं रहा कि मार्केट में क्रैश आएगा। उसके बाद हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, वही था ये वाला कि भाई देखो, यहां पर ये तो बात सही है कि मार्केट या निफ्टी जो है वो एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से अपनी 5 वेव्स को कंप्लीट कर चुकी है। और उसके बाद में ये एबीसी वाला वेव, जिसको आप करेक्टिव वेव्स कहते हैं, ये हमारा तैयार हो गया है। और इस ड्यूरेशन में डेफिनेटली ये नहीं है कि बिल्कुल नीचे गिरेगा, पर डेफिनेटली निफ्टी एक बाउंस बैक करके एक नया हाई भी बना सकता है। मे भी आने वाले हफ्तों में आपको 26,400, 26,600 भी देखने को मिल जाए। बट स्टार वापिस से लगा रहा हूं, इस बट को ध्यान रखिएगा, करेक्शन आना टाला नहीं जा सकता। ये मार्केट का फेज है, ये मार्केट का एक प्रोसेस है, एक लाइफ साइकिल होती है मार्केट की, वो आएगा। बट अभी नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी तो हम ए वेव को ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो हम कह रहे हैं ना बाउंस बैक वाली, फिर वो बी वेव में चढ़ेंगे, और जब सी वेव शुरू होगी तब ये जो हम क्रैश वाली बात करें, क्रैश नहीं, एक पूरा साइकिल का जो पार्ट है वो सी वेव में हम मार्केट को थोड़ा नीचे जो है जाता हुआ देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम भी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, डीमेट अकाउंट्स, क्रिप्टो के डीमेट्स के लिंक हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक है, यू कैन यूज देम एज पर नीड। अब हमने क्या किया है, हमने निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया है, सो दैट हम मंडे ट्यूसडे के सेशन को भी इसमें कवर कर सकें। अगर आप यहां देखेंगे तो आप एक बात पाएंगे कि अब जो निफ्टी जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि निफ्टी अब
कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न शो कर रहा है। मैं कैसे दिखाऊं आपको, एक यहां पर रेक्टेंगल बनाते हैं हम, कहाँ गया रेक्टेंगल, वेयर इज ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सॉरी माय मिस्टेक, ट्राइंगल बनाते हैं। और जब आप इस ट्राइंगल को बनाएंगे, देखिए कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ये ट्राइंगल बना, ये अगर आप देखिए यहाँ पर, तो 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट मूव करे। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि जो लो लाइन है हमारे पास वो आ रही है 25,650 की, तो विच मीन्स ये वाले लाइन को हम यहां मार्क कर लेते हैं। ओके, और उसके यहां ऑलरेडी इसने टच किया है लास्ट सेशन में। हो सकता है आपको छोटा सा बाउंस बैक यहां मिले और फिर मार्केट ऊपर राइज करे या निफ्टी ऊपर राइज करेगा। और ये जो हमारे पास में 25,650 का जो लेवल है, ये ब्रेक हुआ तो आप कह सकते हैं कि जो अभी हम बात कर रहे हैं 25,400, 25,300 की, वहां तक आराम से निफ्टी अपने आप को नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 25,650 तक तो बिल्कुल भी आपको सेल नहीं करना है, बिकॉज ये वो लेवल है जहां से वापस निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है। तो ये मैं लिख देता हूं, बाउंस बैक का लेवल है, यहां तक तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा आपको सेल करने की। ये लेवल नीचे जाता है तो डेफिनेटली, जैसे मार्केट ने अभी रिसेंट लो बनाया भी था, ये वाला लो अगर आप देखेंगे 473 का, तो जो रिसेंट लो बना है तो आप क्या करेंगे 25,500 और 25 मे बी 450, 400 तक भी निफ्टी नीचे गिर सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वीकनेस और सेंटीमेंट डिम तो है, और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी मार्केट को इतना लिफ्ट नहीं करा पा रहे। ऑन ऑफ कोई अच्छा जो है पोस्ट कर रहा है, सेम सेक्टर की बात करें, कोई अच्छा पोस्ट कर रहा है, कोई मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहा है, कोई बिल्कुल भी अच्छा पोस्ट नहीं कर रहा, थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा है। तो सेंटीमेंट जो है ऊपर नीचे हो रहा है। जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा शांत हुआ है माहौल, बट फिर से ग्रीन लैंड को लेकर ट्रंप फिर से पागल हो गया, जो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा मैं उसके ऊपर और टैरिफ डाल दूंगा। आई डोंट नो 2-3 साल कैसे निकलेंगे, बट जो हालात दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 2025 के लिए हमने बोला था ना, कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि 2026 भी कहीं नहीं जाएगा। और अगर ये ट्रंप के टेंट्रम चलते रहे, हो सकता है ये पागलपन की वजह से 2027 भी कहीं ना जाए, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। और ये हेज रखिएगा हमेशा, देखिए रूल बना के रखिएगा कि स्टॉप लॉस आपके हमेशा प्रिपेयर होने चाहिए। तो 300 पॉइंट का हेज, ट्यूसडे का एक्सपायरी ना लेकर आप जो है नेक्स्ट एक्सपायरी पे चले जाइएगा। आ जाते हैं इस लेवल के ऊपर, बिकॉज ऊपर का जो लेवल है वो 800 का है हमारे पास में, तो मे बी अभी कहां है हमारे पास में 694 का है। इससे पहले आपको याद है कहां अटका था, यहां अटका था। कौन सा लेवल है 25,730 का लेवल, ये गया 800 जो इसका रेसिस्टेंस है। यहां पर इमीडिएटली अपना स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट ले आइएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी ना। डायरेक्शन तभी मिलेगी जब ये ब्रेकआउट आएगा, और अगर ब्रेकआउट आया तो 900 950 को आराम से कवर कर लेगा, बिकॉज रुका हुआ पैसा है, जब मार्केट में घुसेगा तो एकदम ब्लास्ट की तरह भागेगा मार्केट। फिर बहुत लंबे टाइम से बायर्स थोड़ा सा परेशान है, बाय करने के लिए बैठे हुए हैं, तो और उसके बाद में फिर क्या होता है लास्ट में, फोमो, मैं रह गया, मैंने एंटर नहीं किया, तो 800 900 के बाद में वो एंटर करेंगे तो और 50-60 पॉइंट ऊपर भाग जाएगा। तो इसीलिए आराम से ऊपर तक 200 250 300 पॉइंट तक भी मार्केट राइज कर सकता है। इधर भी जो आपका हेज बनेगा 300 पॉइंट का बनेगा। बाय ऑन डिप में आप ये कह सकते हैं कि अगर 25,650 को ब्रेक नहीं करता है, ओके, तो आप क्या करेंगे, ये लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता है और इसके आसपास आके ऊपर भागना शुरू करे तो 680 से लेके 700 तक भी आप बाय कर सकते हैं, और बाकी तो 800 859 के टारगेट आपके ऊपर की तरफ रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक दिन और रेंज बाउंड रह जाए, और अगर वो रेंज बाउंड रहती है और इस छोटे से जोन में अटकती रहती है तो प्लीज कोई भी नेकेड ट्रेड तो बिल्कुल मत लीजिएगा। या तो आप एक आयरन कॉन्डोर बना के रखिए। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, कुछ ऐसे बनता है, तो आप ये देखिएगा ऊपर का लेवल क्या है हमारे पास में, ऊपर का लेवल है हमारे पास में 800 का, नीचे का लेवल हमारे पास 600 का है, बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी है ना, तो उसको देखेंगे। तो आप यहाँ क्या करते हैं 800 पे ये आप सेल कीजिएगा, ये भी सेल हो जाएगा, और अगर आप 26 के का बाय करेंगे और यहाँ पर
5400 का बाय करेंगे तो ये आपका आयरन कॉन्डोर बन जाएगा। तो अगर इस जोन में रहता है तब ये आप जो है आयरन कॉन्डोर बनाएंगे। और फाइनली एक समझदार ट्रेडर वाली एडवाइस दूं, जब तक ये हमारा जोन ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, मेरी एडवाइस तो ये है ट्रेड ही मत, बिकॉज जब तक इस जोन में है वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है। बेकार में पैसा लगाएंगे, बेकार में रिस्क लेंगे, फिर मार्केट के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, फेवर में जाता है नहीं जाता है नहीं पता। तो बेहतर है कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न बनाया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फॉल करने के बाद में अगर इस पैटर्न को आप मैच करेंगे तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न भी बनता है। मतलब मार्केट गिरी, रुकी, उसके बाद फिर से गिरी, तो अगर कॉन्टिन्यूएशन बन गया तो जो हमारी उम्मीद है ऊपर की तरफ वो भी नुकसान कर देंगी। तो बेटर है ब्रेकआउट का वेट करें और तभी ट्रेड प्लान करें जब ये ब्रेकआउट आ जाए। अदरवाइज जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं उनके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। हाउएवर जो भी हमने लेवल डिस्कस किए हैं आपको समझाने के लिए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी अगर आप इन लेवल्स के बेसिस पे कोई ट्रेड प्लान करते हैं, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो अपनी एनालिसिस पहले खुद कीजिएगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कीजिएगा और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, तभी कोई ट्रेड प्लान करना है। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए फॉर आवर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे।